नमस्कार, मैं हूं रोहन त्यागी। पूरे देश में इस वक्त एक बहस छिड़ी हुई है कि प्रदूषण हद से ज्यादा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, जीना मुश्किल हो रहा है। फेफड़े लगभग न सिगरेट पीने वाले के भी सिगरेट पीने वाले से भी ज्यादा खतरनाक है। न जाने कितनी बीमारियां पैदा हो रही हैं। ये सब बातें एनसीआर क्षेत्र में लगभग आम हो गई हैं, लेकिन दिल्ली से लगभग 100 से ज्यादा किलोमीटर दूरी पर एक गांव है। उस गांव की हालत कुछ ऐसी है कि यहां पर हर घर में एक बीमार है। कोई सांस का बीमार है तो कोई कैंसर का बीमार है। इसकी क्या वजह है, आइए जानते हैं गांव के लोगों से। ये कौन सा गांव पड़ता है? भंडूरा है। भंडूरा। भंडूरा में हमने सुनने में आया है कि बहुत से लोग बीमार हैं। आप बहुत बीमार है जी। अभी क्या कारण है इसका? ये प्रदूषण का कारण है जी। किस वजह से यहाँ प्रदूषण फैल रहा है? ये फैक्ट्री की वजह से है जी। यहाँ आसपास कोई फैक्ट्रियां हैं? ये भी सारे में फैक्ट्री है, यहाँ से आसपास ही है, सारे में फैक्ट्री है सब। किस तरह की फैक्ट्रियां हैं यहाँ पर? यहाँ से उसकी है, पेपर मिल है, वैसे प्लाई बोर्ड है, खाद फैक्ट्री है और उसकी फैक्ट्री है, सभी का है, टायर फैक्ट्री है। टायर फैक्ट्री तो ज्यादा है यहाँ। आसपास गांव की आबादी से कितनी दूरी पर यहाँ फैक्ट्रियां लगी हुई हैं? और 1 किलोमीटर पे 1 किलोमीटर की दूरी। हाँ, 1 किलोमीटर इधर है, 1 किलोमीटर इधर है, दोनों तरफ लगी हुई है गाँव की तरफ। उसका गंदा पानी कहाँ निकलता है? नाले में निकल रहा है जिसी में। उस नाले का पानी क्या आपके जानवर, आपके मवेशी भी इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते जी। क्या वो खेत के आसपास है? और खेतों के आसपास है सारा। क्या उससे कोई बीमारी पैदा हो रही है? बीमारी पैदा हो रही है, कैंसर हो रहे हैं, कोई सांस का बीमार है, कोई कहीं का बीमार है, कोई आंखों का बीमार है। यहाँ तो बहुत बीमार है जिस गाँव में। तो भंडूरा यहाँ जी सांस की बीमारी ज्यादा है और एक गुर्दे की, फेफड़ों की कुछ ज्यादा बीमारियाँ हैं। एक यहाँ का पानी खराब है जी बहुत, और फैक्ट्री चफेर है जी यहाँ ज्यादा। पानी तो है ही बिल्कुल खराब हो गया सारा बिल्कुल। बहुत बीमारी फैल रही है यहाँ, कैंसर के ज्यादा मरीज हो रहे हैं, सांस के ज्यादा मरीज है जी यहाँ, और आंखों की बहुत सांस का बहुत बड़ा हिसाब है जी यहाँ। राखी काफी उड़ती है। राखी तो बहुत उड़ती है जी यहाँ, बहुत राखी आंखें से तबाह है यहाँ बिल्कुल। बहुत परेशान है जी। अभी फैक्ट्री वाले मानते नहीं, इन्हें तो पैसा चाहिए जी, क्या करें बताओ। प्रशासन से शिकायत? प्रशासन से कौन आ रही? प्रशासन यहाँ कोई भी नहीं आता है। क्या है धमका दे, प्रशासन से धमका दे जी। हाँ, बात नहीं करते? बात कोई भी नहीं करता जी, आता ही नहीं। हाँ, पहली बात तो जब करें जब आओ का कोई। हाँ है जी, बात कोई नहीं करता जी। सुना है कि आपके गांव में बहुत लोग बीमार पड़ गए हैं। बीमार है जी, फैक्ट्री का प्रदूषण ही इतना है। कौन सी फैक्ट्री? ये टायरों की फैक्ट्री है और ये पेपर मिल वगैरह जो लगे हुए हैं यहाँ, इतने राखी है कि चलो घर पे देख लो, पूरे गांव में कहीं भी घूम के देख लो, चारों तरफ राखी। क्या होता है? राख जो उड़ाती है ना ये, उससे बॉलर से। हाँ, ये रात में ज्यादा आती है दिन में? ये तो 24 घंटे ऐसी है, रात को ज्यादा हो जाती है। अच्छा, रात में ज्यादा हो जाती है। हाँ, रात में? अच्छा, मुझे लगता है शायद रात में ज्यादा चलाते हैं। रात को ज्यादा उड़ाते हैं। क्या चलता है इनमें? आप तो क्योंकि नजदीक के लोग हैं, आपको सब पता होगा कि चलाया क्या जा रहा है। पता क्या है, अब देखो अंदर तो हमें जाने दिया गया, लेकिन फिर कोशिश भी करिए, अब वो अपनी पावर दिखाते हैं। नहीं, फिर भी आप लोग क्योंकि नजदीक है। दो चीज है उसमें जलाते हैं। ये जो दिल्ली का कचरा है ना, पन्नी हड्डी पता नहीं क्या क्या चीज बवाल जो आ रहा है, दिल्ली का जो कचरा है वो यहाँ आके हमारे यहाँ फूक रहा है फैक्ट्रियों में। और अगर हमारी बात तो विश्वास नहीं आ रहा तो रोड पे जाके ट्रक चेक कर दो आप, जो ट्रक भरे हुए खड़े हैं। दिल्ली का कचरा वो सारा यहाँ मुजफ्फरनगर में आके भोपाल रोड पे आके भोपाल रोड पर जलाया जा रहा है। कितनी फैक्ट्रियां हैं लगभग? करीब यहाँ फैक्ट्री तो जी 150 से ऊपर ही है। 150 फैक्ट्री? 150 फैक्ट्री है, लेकिन ये वाला जो एरिया है, एक ये टायरों की फैक्ट्री और ये जो जिनमें कूड़ा जो बाहर से कूड़ा आके जो फूक रहा है, मैंने इससे परेशान हूँ। अच्छा, आप चूंकि नौजवान साथी हैं, आपने बात नहीं की प्रशासन से इस बारे में? सर, प्रशासन से बात करिए हमारे बड़ों ने। पता क्या होता है, वो तो अपनी पावर दिखाते हैं, डरा धमका के अपना गाँव वालों को शांत करा देते हैं, बस ये। और अगर अभी आप चले जाओ, अगर आंख में राखी गिर जाए, डॉक्टर नहीं निकाल देगा उसको। 3-4 दिन के लिए गया हो, आप बेफिक्र होकर सारे में घूम लो, कहीं से भी बिना हेलमेट के रोड पे नहीं चल सकते हैं। बड़ी बहुत तकलीफ वाली स्थिति है। कह रहे हैं कि आंख में राखी गिर जाए तो 3 दिन तक। एक चीज और, ये जो नाले का पानी आ रहा है, फैक्ट्री का जो पानी आ रहा है, कास्टिक का पानी है, यहाँ पे कोई औरत सोना चांदी नहीं पहन सकती, वो काली पड़ जाती है। इसके अंदर केमिकल ऐसा आ रहा है। तो ये केलों का हाल देख लो, पूरे कहीं भी देख लो,
अगर एक बार आप 4 महीने जो गन्ना होता है ना, गन्ने के 4 फुट पार करके नहीं आ सकते, काले हो गया होगा। ऐसे हालात है यहाँ पे। ये तो हमने चलते हुए देखा भी है कि केले के पेड़ों पर किस तरीके से एक काली धूल की परत जमी हुई है। हाँ जी। ये बात इन लोगों की कहनी ठीक है। देश के नौजवान, देश के युवा, देश के बुजुर्ग आदमी इस समय परेशान है। मैंने अपने साथी से आते हुए अपना मुजफ्फरनगर का AQI चेक कराया था, तो लगभग 400 के आसपास मुजफ्फरनगर का AQI है। और मुजफ्फरनगर गन्ने का क्षेत्र है, यानी कि आप समझ लीजिए ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड है। तो यहाँ पर प्रदूषण की बात कम की जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ सुनने में, देखने में लगता है कि यहाँ तो प्रदूषण दिल्ली से भी ज्यादा है, क्योंकि दिल्ली का कचरा मुजफ्फरनगर में जल रहा है। ये एक बड़ा सवाल है कि क्यों आखिर ऐसा किया जा रहा है, क्यों आम आदमी की जान पर खेला जा रहा है।